उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के साथ साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भी झटका लगने के आसार बन रहे हैं। खबर है कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। कुछ वक्त पहले ही रालोद और सपा का गठबंधन हुआ था और समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के लिए यूपी की 7 लोकसभा सीटें छोड़ने पर सहमति जताई थी। लेकिन अब खबर है कि जयंत चौधरी भी नीतीश कुमार की तरह पूरा गेम पलटकर इंडिया गठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रालोद की बीजेपी नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही है और इसे लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दिलचस्प बात है कि सपा के साथ 7 सीटें पाने वाले जयंत चौधरी बीजेपी से 5 सीटों के समझौते पर भी राजी हो सकते हैं। जयंत चौधरी ने सपा के साथ कई चुनाव लड़े हैं। अखिलेश यादव के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री भी दिखती है, लेकिन अब तक उन्हें और उनकी पार्टी को कोई खास फायदा नहीं मिला है। ऐसे में रालोद ने आगे की संभावनाओं को देखते हुए इंडिया अलायंस को छोड़कर बीजेपी के साथ ही जाने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि सपा के ही समर्थन से मई 2022 में राज्यसभा सांसद बने जयंत चौधरी को लगता है कि अगर वो बीजेपी के साथ चले गए तो उनकी जीत का औसत अधिक हो सकता है। सपा के साथ 7 सीटों पर लड़ने के बाद भी कितने पर जीत मिलेगी, इसे लेकर रालोद में शंका की स्थिति है। इसलिए रालोद के सपा की 7 सीटें छोड़कर बीजेपी के साथ जाने के पीछे पहली वजह यही है। दूसरी वजह यह है कि रालोद के आगे राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा छिनने का भी खतरा है। यदि उसका वोट शेयर कम रहेगा तो फिर यह संकट उसके दरवाजे पर होगा। ऐसे में रालोद को लगता है कि वो बीजेपी के साथ जिन सीटों पर लड़ेगी वहां उसकी जीत की संभावनाएं ज्यादा होंगी और वोट प्रतिशत भी ज्यादा होगा। रालोद ने 2009 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था और तब उसे 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। रालोद उसी मॉडल को एक बार फिर से दोहराना चाहती है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। यूपी विधानसभा सत्र में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा, जयंत चौधरी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, वे बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, वे राजनीति को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि वे किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन राजनीति का एक मंत्र भी है और वो है सत्ता तक पहुंचना, फिर चाहे कोई भी रास्ता हो या कोई भी साथी हो। और इसका ताजा उदाहरण सभी ने उस वक्त देखा जब इंडिया गठबंधन को खड़ा करने वाले नीतीश कुमार गठबंधन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। आर्य न्यूज डिजिटल की रिपोर्ट।